हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स फंडा। एंड हमने प्रीवियस जो वीडियो था केमिस्ट्री का उसमें डिस्कस किए थे एनसीईआरटी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर के एनसीईआरटी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस मीन्स अप टू क्वेश्चन नंबर 1 to 5 वी हैव डिस्कस ऑलरेडी। नाउ इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द फर्दर क्वेश्चन दैट इज 5th के बाद। सो आवर 6th क्वेश्चन इज, लेट इट स्टार्ट। Calculate the molar mass of the following substances. Here some substances are given, कुछ chemical compounds के names are given and we have to calculate the. तो मोलर मास के लिए सेम मेथड होता है जैसे कि हम लोग मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करते हैं। तो अगर बेटा आपको मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करने नहीं आता हो तो पहले आप प्लेलिस्ट में जाके मेरा मॉलिक्यूलर मास का वीडियो देख लीजिए, तभी आपको ये समझ में आएगा। ओके, सो फर्स्ट इज इथाइन C2H2। C2H2 कार्बन का एटॉमिक मास इज हाउ मच? इट इज 12 एंड नंबर ऑफ एटम्स इज 2। सो 12 इंटू 2 प्लस, जब एलिमेंट चेंज होता है तो हम क्या करते हैं? प्लस का साइन लाते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास इज 1 एंड नंबर ऑफ एटम्स इज 2, सो दिस विल बी 2। सो 12 इंटू 2 दिस विल बी 24 प्लस 2 दैट इज 26 यूनिट। इसको फाइंड आउट करते हैं किस में? यूनिट्स में। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज सल्फर मॉलिक्यूल S8 सल्फर का एटॉमिक मास इज 32 and number of atoms are 8, so this will be 8 to the 16, 8 to 24, 256 unit. Okay, now the next is phosphorus molecule. So phosphorus molecule के लिए phosphorus का atomic mass is 31 into number of atoms are 4, so this will be 31 into 4, 4 1 4, 4 3 12, 124 units. तो आपका आ गया 124 यूनिट। नेक्स्ट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में आपका HCl हाइड्रोजन का इज 1 एंड नंबर ऑफ एटम्स इज ऑल्सो 1 प्लस क्लोरीन का एटॉमिक मास इज 35.5 एंड नंबर ऑफ एटम इज 1 ओनली, सो दिस विल बी 1 इंटू 1 प्लस 35.5 दैट इज 36.5 यूनिट्स। तो ये आ गया आपका 36.5 यूनिट्स। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट इज नाइट्रिक एसिड HNO3। तो HNO3 के लिए हाइड्रोजन का इज 1, नंबर ऑफ एटम इज ऑल्सो 1 प्लस नाइट्रोजन का इज 14, नंबर ऑफ एटम्स आर 1 प्लस ऑक्सीजन का 16, नंबर ऑफ एटम्स इज 3, so 16 into 3. So we will calculate it 1 into 1 plus 14 plus 16 3 ja 48. Okay, so this will be 15 plus 48, that is 8 to 5 13, 1 carry gaya 4 5 6 63 units. क्लियर? सो दिस वॉज द क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमको मोलर मास फाइंड आउट करना था। तो मोलर मास जैसे हम लोग मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करते हैं, बिल्कुल उसी सेम मेथड से हम लोग मोलर मास भी फाइंड आउट करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द टॉपिक मोल कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो वो मोल कॉन्सेप्ट पे है। तो अगर आपने मोल कॉन्सेप्ट आपको टॉपिक नहीं पता है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके मैंने लिंक दे दिया है, तो आप लिंक से आप मोल कॉन्सेप्ट टॉपिक पढ़ सकते हो। तो पहले आप मोल कॉन्सेप्ट टॉपिक पढ़ लीजिएगा, वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद आप ये क्वेश्चन करिएगा, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। और अगर आपको मोल कॉन्सेप्ट टॉपिक आता है देन इट्स ओके। ओके, सो नाउ द फर्स्ट इज व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम। सो आई टोल्ड यू कि इसके 3 फॉर्मूले आर देयर। n इक्वल्स टू स्मॉल अपॉन में कैपिटल M, n इक्वल्स टू n अपॉन में n नॉट एंड n इक्वल्स टू स्मॉल m अपॉन में कैपिटल M इंटू n नॉट। इसको डायरेक्टली भी हम कर सकते हो, फॉर्मूले से भी कर सकते हो। तो मैंने फॉर्मूले से बताया है मैं अभी आपको, तो मैं फॉर्मूले से ही आप इससे कर लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, सो नाउ n स्मॉल n इज द नंबर ऑफ मोल्स, ठीक, एंड स्मॉल m इज द गिवन मास और द मास विच वी हैव टू कैलकुलेट, एंड कैपिटल M इज द एटॉमिक मास और द मॉलिक्यूलर मास। अगर क्वेश्चन में एटम्स गिवन है तो इट विल बी एटॉमिक मास, और अगर मॉलिक्यूल्स है तो मॉलिक्यूलर मास। नेक्स्ट इज ये भी नंबर ऑफ मोल्स है। कैपिटल N इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल मीन्स इट कैन बी एटम्स, इट कैन बी मॉलिक्यूल्स। एंड n नॉट इज द एवोगैड्रोस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू फिक्स होती है। इट्स वैल्यू 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ओके, एंड नेक्स्ट इज, हाँ ये भी इसी के लिए इन दोनों कंबाइन करके फॉर्मूला बना है। ओके, सो व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ
नाइट्रोजन एटम, सो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम का हमें मास फाइंड आउट करना है कि अगर नाइट्रोजन की कितनी क्वांटिटी है 1 मोल है तो उसमें उसका कितना मास होगा। ठीक है, बताया था मैंने आपको कि किसी भी क्वांटिटी का जो अमाउंट है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं टू वेज में, आइदर इन टर्म्स ऑफ मास और इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। तो यहाँ पे नंबर के टर्म्स में बात करी गई है। ओके, सो 1 मोल, सो नंबर ऑफ मोल इज 1। ओके, नंबर ऑफ मोल हमारा कितना है 1 है। एंड नाइट्रोजन के एटम्स हैं, मास वी हैव टू कैलकुलेट। सो बेटा नाइट्रोजन का एटम है तो देन वी विल टेक द एटॉमिक मास। सो एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन इज 14। तो ये फर्स्ट फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा। सो दिस विल बी n इक्वल्स टू स्मॉल m अपॉन में कैपिटल M। सो n, ठीक है, स्मॉल m अपॉन में 14। सो m विल बी 14 ग्राम्स। ये जो मास है वो किस में आएगा, ग्राम्स में आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो हम एटॉमिक मास जो हमने यहाँ पे लिया है वो ग्राम्स में होगा, 14 ग्राम्स। ठीक है, सो दिस इज द आंसर 14 ग्राम। ओके, नाउ इसमें जो सेकेंड पार्ट है, बी पार्ट इज 10 moles of aluminum atoms. Now the B part is, okay, so next is 4 moles, B part is 4 moles of aluminum atoms, aluminium के atoms. ओके, सो 4 moles ऑफ एल्यूमिनियम एटम, तो 4 moles n इक्वल्स टू 4। अब इसको हम जल्दी जल्दी करेंगे। स्मॉल m वी हैव टू फाइंड आउट, मास हमें फाइंड आउट करना है। कैपिटल M दैट इज एटॉमिक मास इज 27 ग्राम। सो फर्स्ट फॉर्मूला यूज होगा मोल्स और मास के टर्म्स में। सो इट इज 4m अपॉन में 27 ग्राम। सो m इक्वल्स टू 4 इंटू 27 ग्राम। सो 4 7 जा 28, 4 2 जा 8, 108 grams. Okay, done. Now the next C part is, now the C part is 10 moles of sodium sulfite. C part is 10 moles of sodium sulfite. 10 moles of sodium sulfite है, ठीक। तो सोडियम सल्फाइड, तो सोडियम सल्फाइड का फॉर्मूला क्या होगा, Na2SO3, ठीक। सो इसमें हमें नंबर ऑफ मोल्स गिवन है n इक्वल्स टू 10। ओके, मास वी हैव टू फाइंड आउट। नाउ हियर वी विल टेक द मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि अब ये सोडियम जो सल्फाइट है दिस इज द मॉलिक्यूल नॉट द आटम, ये मॉलिक्यूल है आपका, आटम नहीं है। सो यहाँ पे हम मॉलिक्यूलर मास पहले इसका फाइंड आउट कर लेते हैं यही पर रफली, ठीक है। इट इज़ सोडियम का 23 इंटू नंबर ऑफ एटम्स इज 2, सल्फर का इज 16, सल्फर का इज 32, ऑक्सीजन, हाँ एटम इज 1, ऑक्सीजन का 16 इंटू 3। So 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 plus 32 plus 48. Okay, so this will be 8 plus 2 10, 16, 1 carry here, 4 or 4 it will be 8, 8 or 4 12, 126 gram. Okay, so यहाँ पे 126 gram. So n equal to small m upon में capital M, n is 10, m small m find out, we have to find out 126 gram. So small m we will get 10 into 126 gram, that is 1260 grams is the mass. मतलब 10 moles of sodium sulfite का जो मास होगा, ठीक, मास के टर्म्स में कितना है वो 1260 ग्राम से, ठीक है, 1260 ग्राम है। क्लियर? सो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी है जो वो भी आपका बेस्ड है मोल कॉन्सेप्ट पे, ठीक। इसमें आपको कन्वर्ट इनटू मोल्स मींस यू हैव टू फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स। इसमें आपको क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना है, ठीक। एंड इन दिस क्वेश्चन, ये उल्टा क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में क्या था कि आपको मोल्स गिवन थे, मास फाइंड आउट करना था। इन दिस क्वेश्चन mass you have to find out and moles you have to find out and mass is given. Okay, so number of moles we have to find out, mass is 12 gram. now see यहाँ पे ऑक्सीजन की गैस, ऑक्सीजन का गैस का फॉर्मूला क्या होता है, O2, ठीक। तो मॉलिक्यूलर मास जो यहाँ पे बन जाएगा, कितना बन जाएगा, ऑक्सीजन का 16 इंटू 2 एटम्स 2, सो दिस विल बी 32 ग्राम्स। सो n इक्वल्स टू स्मॉल m अपॉन में कैपिटल M, सो दिस विल बी स्मॉल m 12 ग्राम अपॉन में 32 ग्राम, ठीक। इसको डिवाइड कर देंगे 4 3 जा 12, 4 8 जा 32, ठीक। सो दिस विल बी 3/8 ग्राम। ये कितना आएगा, 3/8 ग्राम। ओके,
सो इसको अगर आप पॉइंट्स में कन्वर्ट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हैं हम कि कितना होगा 0.8324. नाउ हाउ मच इज लेफ्ट 6, सो 0.37 समथिंग ग्राम्स आएगा. ठीक है, इसको आप पूरा कैलकुलेट कर लेना. तो मोल्स है ना, तो कोई भी यूनिट नहीं होगी क्योंकि ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाता है. तो मोल्स खुद एक यूनिट है. ठीक, तो उसकी कोई यूनिट नहीं होती, इसलिए सिंपल नंबर्स में लिखा जाता है. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज इसका जो बी पार्ट है, इट इज 20 ग्राम ऑफ वाटर. ठीक, नाउ द बी पार्ट इज बी पार्ट 20 ग्राम ऑफ वाटर. सो 20 ग्राम ऑफ वाटर में नाउ अगेन मास इज 20 ग्राम, नंबर ऑफ मोल्स वी हैव टू फाइंड आउट. अब यहाँ पे वाटर है, वाटर का फॉर्मूला इज H2O, तो इसका मॉलिक्यूलर मास वी हैव टू फाइंड आउट. ठीक है, हाइड्रोजन का इज 1, नंबर ऑफ एटम्स इज 2, ऑक्सीजन का इज 16, सो 2 + 16 दैट इज 18 ग्राम. ओके, सो दिस विल बी 18 ग्राम. तो यहाँ पे आपका आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल m अपॉन में कैपिटल M, 20 ग्राम अपॉन में 18 ग्राम. ओके, सो दिस विल बी, पहले 2 से कैंसिल हो जाएगा, देन इट विल बी 10/9 मीन्स 1 पॉइंट समथिंग आएगा आपका. आई थिंक 1.1 मोल. ठीक, 1.1 मोल्स आएगा आपका. ठीक, नेक्स्ट सी पार्ट इज 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक, 22 ग्राम है कार्बन डाइऑक्साइड, तो मास इज गिवन 22 ग्राम, नंबर ऑफ मोल्स यू हैव टू फाइंड आउट, एंड हाँ, इसका मॉलिक्यूलर मास हम लोग पहले फाइंड आउट कर लेंगे. सो इसका मॉलिक्यूलर मास विल बी 20. कार्बन का हाउ मच इट इज 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 2. करेक्ट ना? यस, 12 प्लस 32. So this will be 44 grams. Okay, so 44 grams. So n equals to small m upon में capital M, that is 22 gram upon में 44 gram. So this will be half, that is 0.5 mole. ठीक, तो इसका आंसर कितना आएगा? 0.5 मोल्स आ जाएंगे. ओके, सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 8. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. भी हमारा मोल कॉन्सेप्ट पे ही है. व्हाट इज द मास ऑफ 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम. तो फिर से नंबर ऑफ मोल्स आर गिवन, n इक्वल्स टू 0.2. मास वी हैव टू कैलकुलेट. एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन के एटम से कितना होगा? 16 ग्राम्स. सो दिस विल बी स्मॉल n अपॉन में कैपिटल M, n इक्वल्स टू 0.2, स्मॉल m वी हैव टू फाइंड आउट, दिस विल बी 16. ठीक है, तो 0.2 इंटू 16 ग्राम, सो दिस विल बिकम 3.2 ग्राम. सो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 3.2 ग्राम. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज वाटर का मॉलिक्यूल है 0.4. सो इसको हम डायरेक्ट कर देते हैं. ठीक, मोल्स इज 0.5. ठीक, मास यू हैव टू फाइंड आउट. वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है अभी हमने फाइंड आउट किया था प्रीवियस क्वेश्चन में, इट विल बी 18 ग्राम्स. ठीक, सो दिस विल बी m इक्वल्स टू 0.5 इंटू 18 ग्राम्स. ठीक, तो कितना हो जाएगा? 5 8 जो 40, 4 कह दीजिए, 5 1 5, 90 मीन्स 9 ग्राम. क्लियर? सो क्वेश्चन नंबर 9th में आपके दोनों पार्ट्स हो गए, 3.2 ग्राम एंड द 9 ग्राम. ओके, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट भी हमारा सेम. So next question, calculate the number of molecules of sulfur. So number of molecules we have to find out, that is capital N. sulfur का molecule है, तो molecular mass हम यहाँ पे निकालेंगे, कितना आएगा? 32 into 8. So this 32 into 8 grams and 16 gram mass given है कितना? 16 grams. And we have to calculate the क्या number of molecules. तो number of molecules और mass के terms में question है. Then we will apply the third formula. ये formula हम apply करेंगे. So our third formula is n equals to small m upon में capital M into n naught. So small m is given 16 gram. This is 16. Capital M is 32 into 8. And n naught is 6 point Avogadro's constant 6.022 into 10 की power 23. So 23. ठीक है. So इसको हम कैलकुलेट करेंगे. सो 8 1 ये 2 टाइम्स जाएगा,
16 टाइम्स, इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा 3.76 इंटू 10 की पावर 22। अब यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, कैपिटल N इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। सो यहाँ पे पार्टिकल्स कौन से, मॉलिक्यूल्स हैं, तो दिस विल बी मॉलिक्यूल्स। क्लियर? ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 11, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस इन 0.051 ग्राम, 0.051 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, Al2O3। सो इसमें आपको नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस फाइंड आउट करने, मीन्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स, दैट इज यहाँ पे क्या है, आयंस है। तो इसका मॉलिक्यूलर मास पहले हम निकाल लेंगे। एल्यूमिनियम कितना होता है, 27 इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन 16 इंटू 3। सो ये दिस विल बी 54 प्लस 48, तो 8 और 4 12, 5 5 10, 102 ग्राम्स। सो मॉलिक्यूलर मास आ गया हमारा 102 ग्राम्स। ओके, सो क्वेश्चन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स और मास के टर्म्स में है। हाँ, तो हमें यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। मास गिवन हमारा स्मॉल m, दैट इज 0.051 ग्राम। So the formula is n equals to small m अपॉन में कैपिटल M इंटू n नॉट। तो ये आ जाएगा आपका स्मॉल m की वैल्यू 0.051, ठीक, इंटू n नॉट। n नॉट कितना होता है, 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ठीक, अपॉन में कैपिटल M दैट इज 102। ओके, सो ये आ जाएगा आपका। अब यहाँ पे 6.022 इंटू, तो यहाँ पे बेटा एक चीज़ देखना है आपको कि यहाँ पे हमें आयंस निकालने ना, आयंस। तो अगर ये जो मॉलिक्यूल है हमारा, इसको हम आयंस के फॉर्म में कन्वर्ट करें तो Al2O3, सो दिस विल बिकम एल्यूमिनियम का आयन Al+3 आयन प्लस O ऑक्साइड आयन, ठीक है। इसके कितने होंगे, 2 आयंस हो जाएंगे, इसको बैलेंस करेंगे 3। तो एल्यूमिनियम के 2 आयंस होंगे ना यहाँ पे, मतलब एक मॉलिक्यूल में Al+3 कितने, 2 हैं। तो इसमें जितने भी नंबर ऑफ आयंस आएंगे उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। सो दिस विल बिकम 51 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये है 0.51, तो इसको अगर लिखवा तो कितना हो जाएगा, 51 इंटू 10 की पावर -3। ओके, सो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन में 51। सो दिस विल बिकम आंसर, यहाँ पे आई एम राइटिंग है 6.022 इंटू 10 की पावर 20 आयंस। तो इतने आयंस आएंगे आपके। ओके, सो नाउ द एनसीईआरटी एक्सरसाइज इज कंप्लीट। ओके, सो आप लोग सब लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज कंप्लीट कर दीजिए। चल नाउ, ओके, बाय।